हेलो दोस्त, एक क्वेश्चन लोगों का है। आरआरबी एलबी में आरआरबी चेंज करने का मौका नहीं देके जोन चेंज करने का मौका दे रहा है। ऐसा सही है या गलत है? पॉइंट नंबर 3 हिंदी का नोटिफिकेशन में है। कहा जाता है कि उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि यदि आवश्यक हो तो आप आरआरबी चेंज करें, लेकिन बहुत बढ़िया चीज़ लिख दिया, यदि ज़रूरत हो, अनावश्यक रूप से आप चेंज नहीं कीजिए। अगर ज़रूरत हो तो आरआरबी के अपने विकल्प और उसके चुने गए आरआरबी के भीतर सभी रेलवे बोर्ड की वरीयता संशोधित करें। संशोधन के लिए लिंक जल्दी ही आपको वेबसाइट पर जारी हो जाएगा, जो 10 दिन के लिए वैलिड होगा। लेकिन लोगों का अब इसी को बदल के लोग बताने लगे हैं कि आरआरबी विकल्प चेंज नहीं करना है, यहाँ पे केवल क्षेत्रीय रेलवे या जोन, यानी एग्जाम्पल बताऊं कि मुंबई है तो मुंबई में 3 जोन है, WR, CR और ACR की वैकेंसी है। इन तीनों को अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन ये सरासर गलत है। ऐसा इसका मतलब नहीं है। इस पैराग्राफ को 2 रूप में चेंज कीजिए। अगर ज़रूरत हो तो आरआरबी की विकल्प यानी अपना आरआरबी चेंज करें। यानी आप चंडीगढ़ भरे हैं तो आप दिल्ली का रहूँ, इलाहाबाद प्रयागराज भर सकते हैं, प्रयागराज भर सकते हैं। आपने मुंबई भरा है तो आप कोई और 20 आरआरबी में भर सकते हैं। आपने चेन्नई भरा है तब भी 20 में कोई और भर सकते हैं, इसके लिए बाध नहीं है। लेकिन ये सवाल आया कहाँ से, तो इसको हिंदी और इंग्लिश वाला दोनों देखेंगे आप वेबसाइट पे। तो वेबसाइट पे जाने पे दोनों पे जब कोरिजेंडम आया तो इस कोरिजेंडम में हिंदी और इंग्लिश में दोनों में डाटा था। अब लोगों को ये लग रहा है कि अगर मान लीजिए कि ECR हाजीपुर में 38 वैकेंसी है और मान लीजिए 2-3 हज़ार ही फॉर्म भर दिए हैं कोई, तो 2-3 हज़ार से अगर कोई आरआरबी से यहाँ से वैकेंसी बढ़ा नहीं तो लोग मुंबई में 5,000 भर दिए, यहाँ से 2,000 भरे थे, इसमें से 1,000 1,500 कैंडिडेट और निकल गए, तो यहाँ तो 1,000 कैंडिडेट बच जाएंगे। ऐसा हो जाएगा तो आरआरबी को वैकेंसी लेना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सवाल यही है दोस्त कि ये ऐसा ही होता है रेलवे में कई जगह, इसीलिए कटअप बहुत कम चला जाता है। और कम कटअप चला जाता है तो एक चीज़ और एक ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में क्या लिखा है। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि कैंडिडेट को अगर एडवाइस किया जाता है कि मॉडिफाई देयर आरआरबी चूज एंड प्रेफरेंस ऑन जनरल रेलवे विथिन दी ऑप्टेड आरआरबी इफ रिक्वायर। इसका हिंदी में जब ट्रांसलेट हो रहा है तो ये कह रहा है कि जो आरआरबी आपने चूज किया है उसकी जोन भी आप चेंज कर सकते हैं, ना कि आप आरआरबी नहीं चेंज करके खाली जोर कर सकते हैं। आरआरबी प्रेफरेंस तो आपको करना ही करना है, लेकिन उसके बाद उसमें जोन भी चेंज कर सकते हैं, ये कहना है इसका। लेकिन कुछ लोग इसको गलत तरीके से कर रहे हैं। लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है उसके बारे में हमने ये बात करना था यहाँ। ये तो सब कोई पढ़ लेगा कैंडिडेट, कुछ कैंडिडेटों ने कई जगह यूट्यूब पे वीडियो देखा है इसलिए उनको कन्फ्यूजन है। साइड इफ़ेक्ट क्या है इसका, पैरासीटामोल क्या काम करेगा, कैसे इसका नुकसान होगा वो ध्यान दीजिएगा। देखिए मान लीजिए बिलासपुर में पहले भी वैकेंसी खूब थी, बिलासपुर की मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। अब यहाँ पे लोगों देखिएगा, बिलासपुर में अगर बहुत वैकेंसी थी तो यहाँ पे बहुत लोग फॉर्म भरे थे। मान लीजिए यहाँ खूब वैकेंसी भर के 10, 50, 100, 1 लाख खूब भर दिए, जितने भर दिए। लेकिन अब फिर से वैकेंसी बिलासपुर में ही ज़्यादा रह गई, तो जो लोगों ने ECR वगैरह जैसे कम वैकेंसी बढ़ा है वहाँ फिर से भर देंगे, और ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन खतरा यहाँ नहीं है कि बिलासपुर आरआरबी ज़्यादा लोग सेलेक्ट कर लेंगे, ये भी खतरा नहीं है कि मुंबई में ज़्यादा लोग भर देंगे और सब लोगों को गाइड कहीं से मिल रहा होगा कि इस चैनल से यहाँ कर लो, यहाँ कर लो। मैं कह रहा हूँ कि आरआरबी आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपके हिम्मत है, मेहनत है, लगन है तो थोड़ी सी और मेहनत कर लीजिए, आपका 1-2 नंबर बढ़ जाएगा तो कोई भी आरआरबी में लगभग वही कंडीशन होगा। और गलत चीज़ पछताने से अच्छा है कि पहले ही सजेशन रखिए। लेकिन इशू ये है कि अगर बहुत से लोग चेंज कर लिए तो किस कम्युनिटी के किस आरआरबी में कितना चेंज हो जाएगा ना, बहुत कम संख्या। एक तो ऐसे ही अनयूजुअल रहता है डाटा, एक आरआरबी में UR के बहुत हो गए तो दूसरे में आपका OBC के बहुत हो जाते हैं, तीसरे में AC के बहुत हो जाता है, तीसरे में ST का हो जाता है, चौथे में EWS के ज़्यादा, पाँचवें में हो जाएगा। किसी में तो EWS में मिलता ही नहीं कैंडिडेट, किसी में ST के कैंडिडेट जैसे आपको ज़्यादा हो जाता है। ये सब चीज़ें एक मैम अनयूजुअल है। लेकिन जब आरआरबी चेंज करने का वो हुआ है कंडीशन, ये बहुत खतरा हो जाता है और बढ़ जाती है कि लोग जहाँ ज़्यादा वैकेंसी बढ़ती है इंक्रीज होने पे, डिक्रीज होने पे ज़्यादा दिक्कत नहीं होता। जब वैकेंसी इंक्रीज होती है तो ये कैंडिडेट बहुत इधर उधर शिफ्ट कर जाते हैं। और मान लीजिए कि पूरी वैकेंसी का रेशियो 100 है
यानी एक पोस्ट पे 100 कैंडिडेट हैं शुरू में, ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। तो जब आरआरबी चेंज हो जाता है ना, तो एक में वैकेंसी में किसी में 1000 हो जाएंगे और किसी में एक वैकेंसी पे 30, 40, 50 ही रह जाते हैं। और ये 30, 40, 50 रह जाते हैं, वहाँ का कट ऑफ कम हो जाता है। एग्जाम्पल किसी को देखना है तो 1/2018 ECR में मुजफ्फरपुर और पटना का कट ऑफ देख सकते हैं CBT 1 का। पटना जैसे ECR में भरने से लोग डरते हैं लोग, और उस आरआरबी में सबसे कम कट ऑफ गया था, यानी लोएस्ट 4-5 आरआरबी हैं उस कट ऑफ में गया था। और इस बार भी 38 वैकेंसी है। हमें नहीं लगता बहुत सारा संख्या होगा कैंडिडेट का, लेकिन रिस्क फैक्टर ये है कि इतनी कम वैकेंसी में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि 5 साल में वैकेंसी आई है और जो रिस्क ले लिया वो कई बार बलवान हो जाता है, क्योंकि वहाँ कट ऑफ कम हो जाती है। तो मेरा यही कहना है दोस्त, आपको आरआरबी चेंज करने का मौका तो है, लेकिन इसको अवसर नहीं बनाइए। आपकी मजबूरी है, आपकी ज़रूरत है। एडवाइस है कि अगर ज़रूरत है तो करिए, क्योंकि आपको वैकेंसी चेंज हुआ है तो करना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं कि आपने जो सेलेक्ट कर रखा है ना, इसको कचरा नहीं कीजिए। कचरा मतलब कहने के जनतक है कि पहले पानी था और इधर मिट्टी था, और एक आरआरबी में मिट्टी खाली था, एक आरआरबी में खाली पानी था, और दोनों मिक्स करेंगे ना तो बहुत सारा कंडीशन चेंज होगी। और चेंज होगी तो वो नुकसान आपको भी हो सकता है वो बेनिफिट भी आपको हो सकता है, लेकिन ज़्यादा केस में नुकसान ही होता है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि किस आरआरबी में कितना आया है। वो डाटा अगर आया होता तो आपके पास ऑप्शन रहता कि किस आरआरबी में स्विच करूं। अब तो डाटा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ब्लैंक रूप से आपको फॉर्म भरना है। और ब्लैंक रूप में अगर फिर से गए तो हो सकता है कि जिसने आरआरबी में आपने चूज किया वो आरआरबी 1/3 वाला रेशियो हो, या हो सकता है वो 1/1000 वाला रेशियो हो। यानी आरआरबी में आप कम से ज़्यादा में भी जा सकते हैं, ज़्यादा से कम में भी जा सकते हैं। तो अगर आपको एक गेम खेलने का शौक़ है और रिस्क लेने का शौक़ है तो आप ले सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी। थैंक यू, धन्यवाद।